टैंक में बंद जल परी का दम घुटने वाला था। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकाली और टैंक का ढक्कन उखाड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, जल परी ने आगे झुककर एक लंबी सांस ली। ये देखकर समुद्री डाकू बेहद नाराज हो गए। मैं तनाव में उन्हें देखता रहा। तभी कप्तान ने आगे बढ़ने का आदेश दिया और टकराव टल गया। समुद्री डाकू जल परी को उठाकर अपनी यात्रा जारी रखे रहे। अचानक उनमें से एक का पैर पेड़ की शाखा से उलझ गया। जल परी लकड़ी के बक्से से फिसलकर बाहर आ गई और देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय उसकी पूंछ इंसानी पैरों में बदलने लगी। उसकी घबराहट देखकर मैंने तुरंत अपनी कमीज उतारी और उसके शरीर को ढक दिया। कप्तान ने उसे खड़े होकर चलने का आदेश दिया, लेकिन जिसने पहली बार पैर पाए हों वह चलना कैसे जान सकती थी। वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। कप्तान ने चेतावनी दी कि अगर वह अपने पैरों पर चल नहीं सकी तो उसकी मौत तय है। मैं उससे मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पूरे रास्ते में उसे उठाकर चलता रहा। जब दल आराम करने के लिए रुका तो मैंने बहुत सावधानी से उसे नीचे बैठाया। उसकी खूबसूरती से मेरी नजरें हट नहीं रही थी। इतनी अद्भुत सुंदरता, हाँ, लेकिन उतनी ही खतरनाक। डेडली नहीं। तभी उसने बताया कि पिछली रात आग से मुझे उसी ने बचाया था, लेकिन मुझे लगा था कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी पूंछ घायल कर दी थी। यही वजह बनी कि वह पकड़ी गई। सच्चाई जानकर मेरे मन में गहरा अपराध बोध भर गया। तभी कप्तान ने सबको आगे बढ़ने का आदेश दिया। उस जीव को भी साथ लाओ। उसका नाम है रेचल नहीं, उसका नाम सेरेना है। स्पेनिश भाषा में सेरेना का अर्थ जलपरी होता है। रात होते होते हम आखिरकार यौवन के फव्वारे के पास पहुंच गए, लेकिन वहाँ चारों ओर सिर्फ मरी हुई जलपरियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। वे उन लोगों की करतूत थीं जो पहले यहाँ अमृता की तलाश में आए थे और फव्वारे को सक्रिय करने के लिए जलपरी के आंसू चाहते थे। कप्तान ने भी सेरेना से आंसू बहाने की मांग की, लेकिन सेरेना ने साफ इनकार कर दिया। तब कप्तान ने उसे यातना देकर आंसू निकलवाने का फैसला किया। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कप्तान समझ चुका था कि सेरेना और मेरे बीच भावनाएं जन्म ले चुकी हैं, इसलिए उसने मेरी जान को दांव पर लगा दिया। फिर भी सेरेना झुकी नहीं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुझे तेज दर्द महसूस हुआ और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सेरेना दुख से टूट गई, लेकिन उसकी आंखों से फिर भी एक आंसू नहीं निकला। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मैं अभी भी जिंदा था। मैं बिना देर किए पानी के किनारे की ओर दौड़ा और सेरेना को बचा लिया। मुझे जिंदा देखकर आखिरकार सेरेना खुद को रोक नहीं सकी और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। लेकिन उसी क्षण दल के लोग अचानक बाहर आ गए। उन्होंने हमें अलग कर दिया और उस आंसू को एक शीशी में कैद कर लिया। तब पता चला कि यह सब कप्तान का रचा हुआ जाल था। मैंने सेरेना से कसम खाकर कहा कि मुझे इस योजना के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब वह मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। मुझे मजबूरन बाकी लोगों के साथ यौवन के फव्वारे के अंदर जाना पड़ा। वहीं कप्तान का सामना उसके पुराने दुश्मन से हो गया। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं भाग निकला और सेरेना को बचाने के लिए तालाब की ओर दौड़ा, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक ठंडी नजर से देखा और पानी में छलांग लगा दी। मुझे निराशा नहीं हुई। मेरी एकमात्र इच्छा थी कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत सेरेना कुछ ही देर बाद फिर सतह पर लौट आई। तुम उसे तभी देख सकते हो जब तुम उससे सिर्फ मांगो, लेकिन मैं उससे अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगना चाहता था। मैं सिर्फ उसकी माफी चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे मन का यही एक विचार मेरी जान बचा लेगा और मुझे हमेशा के लिए सेरेना के